हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लोकवाणी 9 स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 मान जा मेरे मन। आज हम पढ़ने वाले क्या है बच्चों, आज हमारे पाठ का नाम क्या है, मान जा मेरे मन। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है हे मन तू मान जा। ठीक है, और इसके लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप जी। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे, गद्य संबंधी जानेंगे। उसके बाद चैप्टर रीड करूँगी बच्चों, जो पैराग्राफ से रिलेटेड जो कठिन शब्द आएंगे या क्वेश्चंस बनेंगे या ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी इस वीडियो में। उसके बाद बच्चों पेज यानी कि चैप्टर के पीछे जो स्वाध्याय दिया गया है, यानी कि पेज नंबर 12 पर जो स्वाध्याय दिया गया है वो भी पूरी तरह से आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मान जा मेरे मन। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हास्य व्यंग है, आपको बहुत हंसी भी आएगी इस चैप्टर में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लेखक का परिचय से। ठीक है बच्चों, तो चलिए जान लेते हैं रामेश्वर सिंह का कश्यप जी का जन्म कब हुआ था, क्या था इनका परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप का जन्म बिहार के रोहतक जिले के सेमरा गांव में हुआ था। सन 1950 में पटना के बीसन कॉलेज में उन्होंने एमए किया था। उसी साल यह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी के व्याख्यात पद पर नियुक्त हुए। बाद में एमपी जैन कॉलेज सासाराम के प्रचार हुए। रामेश्वर जी कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा था। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं आगे और भी चीज़ें हैं। इनकी कृतियां जान लेते हैं बच्चों। रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि ये सब इनकी कृतियां हैं। किसकी, रामेश्वर सिंह कश्यप जी की। चलिए गद्य संबंधी जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग किया है। हम अपने बच्चों अपने मन पर ना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जो हमारा मन करता है हम उसे ही करते हैं, तथा वास्तविकता की पहचान पहचान कराई है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है बच्चों। ठीक है, हमारा मन जो हम करता है, जो खाने का जो करने का हम वही करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात हमें लेखक ने इस निबंध के जरिए समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही मज़ा आने वाला हास्य व्यंग्य निबंध है, अच्छा लगेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। यहाँ लेखक कहते हैं एक रात क्या हुआ मेरे और मेरे मन में, यानी कि ठन गई यानी कि शत्रुता हो गई। लिख लीजिए आप लोग, ठन जाना यानी कि शत्रुता हो जाना। ठीक है, अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात नहीं सुनता था। अनबन का कारण यानी कि जो गुस्सा था वो, तो बहस का कारण क्या था कि जो मन था वो मेरी बात नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी थी। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ लेखक ने बचपन से ही मन को, अपने जो उनका मन था उसे मनमानी करने यानी कि जो उसका मन करे वो करता था वो। ठीक है, उसकी छूट दे रखी थी। अब बुढ़ापे की डेहरी पर पाँव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। अब बुढ़ापे की डेयरी यानी कि बुढ़ापे की एज बढ़ रही थी, तो उस समय उन्होंने सोचा चलो इस पर लगाम लगाया जाए, यानी कि घोड़ा है बेलगाम, घोड़े को लगाम यानी कि घोड़ों को नियंत्रण किया जाए, यानी कि मन को नियंत्रण किया जाए। कोशिश करना यानी कि प्रयत्न करने लग गए, तो जो मन था वो अड़ गया। अड़ गया यानी कि नहीं मानना है मुझे। ठीक है, यूँ कई वर्षों से इसे काबू में लाने का फेर में हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं मैं कई वर्षों से सोच रहा था कि इस पर लगाम लगाया जाए। ठीक है, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता था। कन्नी काट जाना यानी कि बचकर निकल जाना। लिख लीजिए आप लोग, कठिन शब्द है। कन्नी काट जाना यानी कि बचकर निकल जाना। हर बार वो कुछ ना कुछ बहाने बना देता था। कौन बहाने बना देता था, मन। ठीक है, मामला बड़ा संगीन था। संगीन था यानी कि बड़ा गंभीर था। मेरे हाथ में स्वचालित मशीन तौलने वाली मशीन का टिकट था।
अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं मेरे हाथ में क्या था, स्वचलित। स्वचलित यानी कि स्वयं चलने वाली जो मशीन होती है ना बच्चों, आदमी तौलने वाली यानी कि वेट मशीन जो होती है, उसका टिकट था किसके पास, लेखक के पास। ठीक है, स्टेशन पर मोस्टली ये मशीन देखने को आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर लगी रहती है, उस पर कॉइन डालो तो आपका वेट बताती है वो, इस तरह से। ठीक है, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा रहता है ना मशीन में बच्चों कि हम जब उसमें चढ़ते हैं, 1 रुपये का कॉइन डालते हैं, तो उसमें वेट तो बताता ही है, और साथ में एक कमेंट, एक चिट्ठी आती है, कमेंट लिख कर आता है कि आपका दिन अच्छा होगा, इस तरह से आपको नौकरी में तरक्की होगी, इस तरह से आप बहुत खूबसूरत है, इस तरह से कमेंट लिख के आते हैं। ठीक है, तो ये भी उनके पास टिकट में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, कमेंट लिखा हुआ था, आप प्रगतिशील हैं लेकिन गलत दिशा में। उनका कमेंट क्या लिखा था बच्चों, कमेंट ये लिखा था कि आप प्रगतिशील हैं, यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में। गलत दिशा यानी कि जो डायरेक्शन है आपका, दिशा जो है आपकी, वो गलत है। आधी रात का वक्त था, अब आधी रात का समय था, रात हो गई थी, मिडनाइट हो गया था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं चारपाई पर यानी कि बेड पर बैठकर अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहल कदमी कर रहा था। लेकिन कह रहे हैं लेखक कि जो मेरा मन था वो पूरे कमरे में, सूना कमरा था, सिर्फ लेखक ही बैठे थे वहाँ पर। ठीक है, चहल कदमी करना यानी कि घूमना फिरना, टहलना, शांति से नहीं बैठा था मन, घूम फिर रहा था। ठीक है, तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा, मैंने कहा मन भाई डॉक्टर कह रहा था। यहाँ पे लेखक कहते हैं ये मन भाई डॉक्टर कह रहा था। डॉक्टर बच्चों यहाँ पे अंग्रेजी शब्द आया है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए। पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर। ठीक है, आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो यह टिकट देख लो। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो ये टिकट मैं लेकर आया हूँ, इसमें लिखा हुआ है मैं 3 मन से 7 सेर ज़्यादा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं 3 मन से 7 सेर ज़्यादा हूँ, यानी कि 7 किलो ज़्यादा हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तौलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन नहीं आया। अब कहते हैं कि स्टेशन पर जो मशीन रहती है, मैं उस पर चढ़ा तौलने के लिए, तुलने यानी कि तौलने वाला जो मशीन था उस पर मैं चढ़ता हूँ तो उस पर वो वजन नहीं बताती है। लिखा था कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। ऐसा लिख कर आ रहा था बच्चों कि कृपया करके एक बार में एक ही आदमी चढ़े। ऐसा मशीन को ऐसा लग रहा है कि 2 आदमी हैं। ठीक है, लेकिन थे एक ही बेचारे वो, तो इस तरह से वो लिख के आ रहा था। फिर बाजार गया तो वहाँ भी मशीन के वजन बताया। तो जब बाजार गया तो वहाँ पर मशीन ने मुझे वजन बताया। सोचा जब मुझे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। वो कहते हैं कि जब मशीन को इतना कष्ट हो रहा है, यानी कि मशीन भी कह रहा भाई एक बार में एक जन चढ़ो, तो सोचो इस तरह से, तो वो एकदम से अपने मन को समझा रहे हैं। मन ने बात काट कर दृष्टांत दिया। दृष्टांत देना यानी कि मिसाल देना। ठीक है, अब मन जो है उनकी बात को काट रखकर मिसाल दे रहा है। तुमने बचपन में बायोस्कोप में देखा होगा, बायोस्कोप में यानी कि पर्दे पर चलते फिरते जो चित्र दिखाते हैं ना बच्चों, यंत्र होता है ना, उसको बोलते हैं बायोस्कोप। तो उसमें देखा होगा बचपन में, कोलकाता में एक भारी भरकम महिला थी। वो कहता है कि कोलकाता में एक भारी भरकम क्या थी, महिला थी। उस लिहाज से तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। कह रहे हैं उस लिहाज से यानी कि उस लज्जा से तुम अभी क्या है, दुबले पतले हो। दुबला पतला यहाँ पर युग्म शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। मैंने कहा मन भाई मेरी ज़िंदगी बायोस्कोप होती तो रंग क्या था। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं अरे भाई, लेखक क्या है अपने मन को समझा रहे हैं, कह रहे हैं अरे भाई मेरी ज़िंदगी बायोस्कोप थोड़ी ना है, तो रोग थोड़ी ना होता मुझे। बायोस्कोप बच्चों यहाँ पर अंग्रेजी शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। मेरी तकलीफ पर गौर करो। अब यहाँ पे अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं दुविधा में, तकलीफ में हूँ, मेरे ऊपर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर भाग खड़े होते हैं। अब रिक्शे वाले पर, मैं जब रिक्शा पर बैठने वाला होता हूँ तो रिक्शे वाले जो होते हैं भाग खड़े होते हैं, मुझे बैठाते नहीं हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता है। मैं इतना मोटा हूँ कि दर्जी के पास जाता हूँ तो मुझे नाप नहीं पाता है वो। व्यक्तिगत अपेक्षा सुनकर मैं तिलमिला उठा। व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, अपेक्षा यानी कि ऑब्जेक्शन सुनकर मैं तिलमिला गया, यानी कि व्यंग्यपूर्ण दोष।
कि बार बार मन को ही दोष दिया जा रहा था। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने बरसों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। अब यहाँ पर कह रहे हैं इतने बरसों से तुम्हें पाल रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। आस्तीन के सांप निकलना यानी कि अपने या निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना। अब यहाँ पे लेखक गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इतने सालों से तुम्हें पाल रहा हूँ, मैंने नहीं कभी सोचा था तुम मुझे ही धोखा दे दोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है। उपदेश दिया यानी कि शिक्षा की बात, ठीक है, कि मन को मानना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं बच्चों, ये हमेशा कहते हैं कि हमेशा मन को हमें मानना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। अब यहाँ पर यह सुनकर जो मन था यानी कि कहीं ना कहीं वो एकदम बिसुरने लगे, यानी कि चुपके रोने लग गया। ठीक है, चुपके क्या होने लग गया, रोने लग गया। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। सेवाओं यानी कि सर्विस का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। अब यहाँ पर मन जो है वो कह रहा है कि तुम डॉक्टर से और दुबले पतले आदमियों से मिलकर मेरे विरुद्ध यानी कि मेरे अगेंस्ट क्या कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, यानी कि षड्यंत्र रच रहे हो, मेरे खिलाफ तुम लोग ऐसा कर रहे हो। कौन कह रहा है ये सारी बातें? मन कह रहा। ठीक है, विश्वासघाती यानी कि विश्वासघात करने वाला। ठीक है, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं। अब वो यहाँ पे मन कह रहा है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। व्यक्ति की हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए, यानी कि हमेशा व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, उपकारी वृत्ति यानी कि भलाई करने वाला, अच्छा सहायता करने वाला कार्य करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से काम करना चाहिए, प्रोफेशनल की तरह उपकारी यानी कि सहायता करने वाला काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मेरा जो मन था बच्चों वो मुंह मोड़कर क्या हो जाए, भीतर ही भीतर सिसकने लग जाता है, रोने लग जाता है। ठीक है, मुझे लेने के देने पड़ गए, यानी कि जो लेखक थे कहीं ना कहीं बेचारे डर गए। मैं भी निराश होकर अर्ध स्वर में भजन गाने लगा। अब यानी कि अब लेखक भी बेचारे उदास हो जाते हैं। अर्ध स्वर यानी कि दुख के स्वर में गाना गाने लग जाते। जा दिन मन पंछी उड़ जाए, इस तरह से वो गाना गाने लग जाते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ से दीवारों पर टंगे कैलेंडर डोलने लग गए। अब उनकी आवाज़ से ना बच्चों जो कैलेंडर टंगे हुए थे दीवार पर वो डोलने लग जाते, यानी कि हिलने लग जाते। इतना बढ़िया शायद गाने लग गए थे वो। हाँ, किताबों पर लदी टेबल कांपने लग गई, और किताब से जो भरी टेबल थी वो बेचारी कांपने लग जाती हैं। हाँ, उसके बाद चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा, पर मेरा मन ना माना, भिनका तक नहीं। यानी कि मन इतना सब कुछ हो गया बच्चों, लेकिन जो मन था वो माना नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। विफल होता है यानी कि बिना फल का, निरर्थक होता है, यानी कि बेकार हो। जो भजन वो गा रहे थे वो निरर्थक हो गया था उनका भजन, तो उन्होंने दादरे का सुर लगाया। यानी कि भजन के गाने के भी अलग अलग सुर होते हैं ना, तो उन्होंने दादरे का सुर लगाया। ठीक है, मनवा मानत नाही हमार रे, इस तरह से गाना गाते हैं। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए। अब यहाँ पर जब दादरा सुना उसने, यानी कि जो राग था वो सुना जब, तो उसने अपने मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। आंसू तो पोंछ लिया उसने, लेकिन क्या किया, बोला नहीं उसने। मैं सीधे नए काठ के कंठ संगीत पर उतारा। अब सीधे क्या करते हैं लेखक, वो दूसरा काठ कंठ जो संगीत था वो उस पर उतर आते हैं। क्या कहते गाते हैं, देखते हैं आगे। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझे में लगन, मान जा मेरे मन। इस तरह से लेखक जो है अपने मन को मनाने के लिए गाना गाते हैं बच्चों। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे। अब क्या हो बच्चों, आखिर मन साहब क्या है, मुस्कुराए। अब इतना अच्छा कोई गाना गाएगा तो मुस्कुराने लग जाओगे ना, तुम लोग मुस्कुराने लग जाओगे ना। बोले, तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा। अब क्या करते हैं लेखक कि डॉक्टर का जो पर्चा रहता है तो वो सामने रखते हुए कहते हैं, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भाव सुगोड़ते हुए कहा। नाक भाव सुगोड़ना मुहावरा आया बच्चों, लिख लीजिए। यानी कि अप्रसन्नता
प्रकट करते हुए कहा। क्या कहता है? पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। कौन कह रहा है ये बात बच्चों? मन कह रहा है। किससे? लेखक से। कि पिछले 13 साल से ये पर्चों को देख देख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? भला कोई अच्छा आदमी इस तरह से काम करता है क्या? लिखता है खाना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी ढकाल लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं खाना छोड़ दो, अब तुम साथ देते, लेखक कह रहे तुम साथ देते मैं खाना कब का छोड़ देता। ठीक है, खट्टी ढकाल लेकर। ठीक है, एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बन गया है। अब लेखक कह रहे हैं तुम्हारी वजह से मेरा शरीर कैसा हो गया है? चर्बी का महासागर बन गया है। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा, यानी कि एक दुर्गड़ी जो व्यक्ति होता है पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखा है कसरत करो। अब यहाँ पर जो मन है वो उपेक्षा पूर्वक यानी कि इग्नोर। मैंने मुलायम तकिए पर कोहिनी टेक कर जमाई लेते हुए कहा। अभी लेखक कह रहे हैं कि मैंने मुलायम तकिया लिया, उस पर कोहिनी टेक कर जमाई लेते हुए कहते हैं, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, यानी कि कसरत करने का, जो एक्सरसाइज करने का सब सामान तो है अपने पास। सब शुरू कर देना। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकद्दर मांग कर ले गए थे, कल ही मांग लाता हूँ। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं पिछले साल ही वकील साहब जो थे सुर्खी कूटने का जो होता है व्यायाम करने की वो होती है बच्चों, वो उन्होंने लेकर गए थे वो मुकद्दर, तो मैं उनसे कल मांग लाता हूँ। ठीक है, सुर्खी कूटना यानी कि मुहावरा है अपना महत्व बढ़ाना। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग, अपना महत्व बढ़ाना। आगे देख लेते हैं। मैं रुआसा होकर कहा, यानी कि लेखक जो है रुआसे हो जाते हैं, रोने जैसे हो जाते हैं। तुम साथ दो तो यार कुछ मुश्किल नहीं है, यानी कि अपने मन से कहते हैं तुम यदि मेरा साथ दो ना मन, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं पतला हो सकता हूँ। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। सूरज निकलता यानी कि दिनकर, भास्कर। लिख लीजिए कठिन शब्द कि सूरज किधर से निकलता मैंने कभी देखा ही नहीं। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? यानी कि सुबह सुबह सूरज कैसे निकलता है, यानी मॉर्निंग वॉक की बात कर रही हैं कि अर्ली मॉर्निंग ये उठ नहीं पाते हैं, तो सूरज कैसे निकलता मैंने कभी देखा ही नहीं, वो कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं अच्छा दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, यानी कि लेखक कहते हैं लापरवाही से जवाब देते थे, दोनों पैरों से। ओस में भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने पैरों से दौड़ूंगा और ओस से भीगा हुआ पूरा मैदान रहेगा और उगता हुआ सूरज रहेगा, कितना सुंदर दृश्य रहेगा, कितना सुंदर नज़ारा रहेगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह कठिन शब्द आया बच्चों, सवेरे या प्रभात। लिख लीजिए, सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो औरतें होती हैं, घर की औरतें होती हैं, अक्सर करके क्या होती हैं, सुबह उठी नहीं बस खाना बनाना चालू कर देती हैं। आँख खुलते ही भुक्खड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। भुक्खड़ों यानी कि हमेशा खाने वालों को कहा जाता है। ठीक बच्चे, लिख लीजिए कठिन शब्द कि जैसे आँख खुली नहीं पर खाने की फिक्र होने लग जाती लोगों, क्या बनाना क्या खाना यही होता रहता है। ठीक है, सुबह उठना है तो बहुत आसान बात होती है। दोनों आँख खोलकर चारपाई से उतरे, दाई 3000 दंड बैठकें निकाली। कहते हैं सुबह उठो, चारपाई छोड़ दो और 2,500-3,000 दंड बैठक निकाल लो। मैदान में 15-20 चक्कर दौड़ो और मैदान में क्या करो, फील्ड में जाकर 15-20 चक्कर लगा लो। फिर लौटकर मुग्दल हिलाना शुरू कर दो। उसके बाद घर पर आकर क्या करो, मुग्दल हिलाना, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो मुग्दल होता है, उसे हिलाना शुरू कर दो। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। अब जो लेखक का मन है बच्चों, वो यह सब सुनता है ना जब इसकी बातें कि एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज करनी है, तो वो हंसने लग जाता है। मैंने रोक कर कहा, देखो यार हंसने से काम नहीं चलेगा। वो कहते हैं अरे यार हंसो मत, हंसने से काम नहीं चलेगा। सुबह सवेरे खूब सवेरे जागना पड़ेगा। सुबह सवेरे क्या करना पड़ेगा, खूब सवेरे हमें जागना पड़ेगा। मन ने कहा अच्छा अब सो जाओ। अब मन कहता अच्छा सो जाओ।
आग लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही सोते हैं लेखक साहब और वैसे सपना देखते हैं, क्या सपना देखते हैं कि मैदान में मैं दौड़ रहा हूँ और कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे देखते हैं। गाय रंभा रही थी, मुर्गे बाग दे रहे थे। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सपने में क्या देखा, तो आपको लिखना रहेगा मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे थे, गाय रंभा रही थी, मुर्गे बाग दे रहे थे। ठीक है, 4 पॉइंट आपको लिखना रहेगा। अचानक एक बिलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर में लिपट गया। अब लेखक कहते हैं कि अचानक से एक विलायती कुत्ता आता है और उनके दाहिने पैर पर लिपट जाता है। मैंने पैर को जोरों से झटका दिया और आँख खुल गई। और क्या करते हैं लेखक, अपने पैर को जोर से झटका देते हैं और वो आँख जो है वो खुल जाती है। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। अब लेखक कहते हैं कि मैं देखता क्या हूँ, मैं फर्श पर पड़ा हुआ हूँ, टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। अब लेखक क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब उनकी आँख खुलती थी देखते हैं टेबल के नीचे पड़े हुए हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है, चीख रहा है, टेबल के नीचे वो पड़े हुए हैं। टेबल शब्द आया है बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजी शब्द आया, अंडरलाइन कर लीजिए। खैर किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया और याद आया मुझे तो व्यायाम करना था। अब यहाँ पर लड़खड़ाते हुए वो चारपाई पर जाते हैं और उन्हें फिर याद आता है बच्चों लेखक को, अरे मुझे तो व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। मन ने कहा व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, तुम्हें तो चोट काफ़ी आ गई है, सो जाओ। अब मन क्या कहता है, व्यायाम करने जो एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं उन्हें गहरी नींद की बहुत ज़रूरत होती है और तुम्हें तो बहुत चोट आ गई है, तुम क्या करो, सो जाओ। मैंने कहा लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। अब लेखक कहते हैं शायद चिड़िया जो है दूर बाग में चहचहाना लग गई, यानी कि सुबह हो गया है, चिड़िया लोग उठ गई और चहचहाना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे से तुम्हारी पत्नी की चूड़ियाँ बोल रही हैं, उन्होंने करवट बदली होगी। अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चिड़िया उड़िया नहीं बोल रही है, बगल में ना तुम्हारी पत्नी सो रही है, पत्नी के आपकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, वो क्या है करवट बदल रही है ना, इसके लिए। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। अब वो क्या, लेखक भी सोचने लग जाता है चलो ठीक है मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ, तो नींद की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपना, ठीक है। मन व्यंग पूर्वक हंस रहा था, और मन कहीं ना कहीं हंस रहा था कि ये क्या एक्सरसाइज करेगा, बड़ा आया कुछ भी कुछ बोलने वाला। मन बड़ा दुस्साहसी था, यानी मन ने अपनी बात मनवा ही ली थी कहीं ना कहीं, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों मन ऐसे ही होता है, जब मम्मी आपकी कहती, पेरेंट्स आपके कहते हैं पढ़ो पढ़ो, आपका मन नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं बहाने बना देते हो, नहीं बाद में कर लेंगे, ये है वो है, आपका मन जो है तो कहीं बहाने बनाने में बहुत तेज होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लेखक के साथ भी यही हो रहा था। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली, और हर सुबह क्या होता था बच्चों, 9:30 बजे वो आँख खोलते थे। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया। अब नाश्ते की टेबल पर उन्होंने क्या किया, ऐलान किया, यानी कि घोषणा कर दी। क्या घोषणा की देखते हैं। सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दूंगा। अब वो कहते हैं सुन लो सब लोग कान खोलकर, जैसे ही मेरे पैर का मोच ठीक होगा ना, मैं मोटा हो रहा हूँ उसके खिलाफ मैं क्या करूँगा, लड़ाई शुरू कर दूंगा, यानी कि एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों इस लाइन को। पूछा जाएगा आपसे कि लेखक ने क्या ऐलान किया था, तो आपको लिखना रहेगा कि लेखक ने ऐलान किया था कि खाना बंद, दौड़ना शुरू चालू कर दूंगा, कसरत चालू कर दूंगा। किसी पर मेरी धमकी का असर नहीं हुआ, यानी कि जो घर के फैमिली के अदर्स मेंबर्स थे बच्चों, उन पर कोई असर नहीं होता उनकी बातों को, क्योंकि वो रोज ऐसे ही कहते थे और कुछ करते नहीं थे। पत्नी ने तीसरी बार हलवे का प्लेट भरते हुए कहा। अब पत्नी जो थी वो तीसरी बार उनके प्लेट जो था हलवे का वो तीसरी बार भरती हैं और कहती हैं घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। अब कह रहे हैं, उनकी पत्नी गुस्सा कर रही, कह रही हैं घर में तुम खाना छोड़ देते हो और जाके होटल में पेट भर के खाए आते हो। मैंने कहा इस बार मैंने संकल्प किया है, संकल्प किया यानी कि प्रतिज्ञा किया है, प्रॉमिस किया अपने आप से। जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रहूँगा। क्या कहते हैं वो, कि जिस तरह से ऋषि मुनि हवा पानी के साथ रहते हैं, सिर्फ हवा पीते हैं, पानी पीते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह रहूँगा।
बच्चों यहाँ पे युग्म शब्द आया है हवा पानी, अंडरलाइन कर लीजिए। ऋषि यानी कि साधु। अब प्लेट शब्द आया है बच्चों, अंग्रेजी शब्द आया है, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई भी रहेगा बच्चा मुस्कुराएगा ही ना बच्चों, तो पत्नी भी मुस्कुराने लग गई उनके, खैर जब तक मोच है तब तक तो खाओ ना। अब उनकी पत्नी कहती ठीक है, जब तक तुम्हारे पास मोच है, जब तक तुम्हारे पैरों में मोच है, तब तक तुम खा लो, कौन सा वो है। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, यानी कि लेखक कितनी प्लेट ले चुके थे बच्चों, चौथी प्लेट लिए थे हलवा। छोड़ने के पहले मैं भोजन नंद को चरम सीमा तक पहुंचा देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं मैं इतना खा लेना चाहता हूँ कि मेरा जो भोजन का आनंद है ना वो चरम सीमा तक पहुँच जाए, यानी कि मेरी खाने की इच्छा ही ना हो, उसके बाद इतना खा लूँ कि खाने की इच्छा ही ना रहे, जैसा मैंने कहा ना आपको। या वाम गामी कायदा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये क्या है, वाम गामी कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल को ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। अब लेखक कह रहे हैं कि उस रात मैंने पता नहीं कितनी जोर से मैंने मोच ठोकर मारी थी कि मोच कितने महीने तक नहीं ठीक हुआ बच्चों, 5 महीने तक नहीं ठीक हुआ, ठीक है। यूँ चलने फिरने में कोई कष्ट ना था, मगर ज्यों ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लग जाती थी। चलने फिरने, यहाँ भी युग्म शब्द आया बच्चों, लिख लीजिए। टीस उठना यानी कि मुहावरा है, उंगली में टीस उठना यानी कि दर्द का अनुभव होना। टीस उठने लगना यानी कि दर्द का अनुभव होना, ठीक है। अब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी वो कहते थे, लेकिन जैसे मैं सोचता था चलो एक्सरसाइज शुरू करूँ ये करूँ, वैसे ही मन में कहीं ना कहीं दिमाग में ये बैठ जाता था कि कहीं ना कहीं बाएं पैर में उनके दर्द चालू हो जाता था, ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। एक दिन क्या होता बच्चों, रिक्शे से वो कहाँ जा रहे थे, बाजार जा रहे थे। फुटपाथ पर एक बुढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों को ध्यान आकृत कर रहा था। अब यहाँ पर आकृत करना यानी कि आकर्षित करना, ठीक है बच्चों। तो क्या यहाँ पर वो मार्केट गए थे तो मशीन सामने फुटपाथ पर रखे रहते ना बुढ़े लोग, और घंटी बजा कर वो आकर्षित कर रहे थे लोगों को। तो यहाँ पर एक ऐसा ही था व्यक्ति, वो भी ऐसे ही कर रहा था। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पाँव रखा। अब जैसे ही लेखक क्या है, रिक्शा रोकते हैं और मशीन पर एक पाँव रखते हैं, तौल का कांटा पर चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा। तो तौल का कांटा होता ना बच्चों, वो अंतिम सीमा पर पहुंच गया, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया और थरथराने लग गया, जो सुई थी वो थरथराने लग गई, ठीक है। आगे देखते हैं। मानो अपमानित कर रहा हो। अपमानित यानी कि अपमानित का विलोम शब्द बच्चों सम्मानित होता है, ठीक है, लिख लीजिए। बूढ़ा अंतकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, यानी कि बूढ़ा जो व्यक्ति था, जो मशीन का मालिक था, वो बेचारा हाथ जोड़ लेता है और कहता है दूसरा पाँव मत रखिएगा महाराज, इस मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है, यानी कि मैं इस मशीन से पूरे परिवार का रोजी रोटी चलाता हूँ। आसपास के राहगीर हंस पड़े। आसपास के जो राहगीर थे यानी कि आने जाने वाले जो लोग थे वो हंसने लग जाते। मैंने पाँव पीछे खींच लिया। अब मैंने क्या किया बच्चों, पाँव, लेकर कहते हैं मैं अपना पाँव पीछे खींच लेता है। मैंने मन में बिगड़ कर कहा, मन साहब सारी शरारत तुम्हारी है। अब वो बिगड़ जाते हैं मन के ऊपर, कहते हैं सारी शरारत तुम ही कर रहे हो, इसमें दृढ़ता है ही नहीं। तुम मेरे साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता, यानी कि तुम मेरा साथ देते तो मैं कभी इतना मोटा नहीं होता। जो मेरा संकल्प था यानी जो मेरी प्रतिज्ञा थी, संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा थी, वो पूरी हो जाती, अधूरी नहीं रहती। मन ने कहा भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है। अब यहाँ पे मन कहता है मन तो शरीर के अनुसार होता है, इसमें तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। अब वो कहता है कि बार बार दृढ़ता प्रतिज्ञा की आशा ही क्यों कर रहे हो। चलो आगे देख लेते हैं। चलिए बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड 100 अध्याय कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, सूची तैयार करनी है हमें। यहाँ पर पाठ में उपयुक्त अंग्रेजी शब्द लिखना है, ठीक है। तो पाठ में उपयुक्त अंग्रेजी शब्द मैंने बीच बीच में बताए भी थे बच्चों, मैंने बोला भी था आपको अंडरलाइन करने के लिए, तो शायद आपने अंडरलाइन किया भी होगा। चलिए देख लेते हैं वो कठिन शब्द कौन कौन से आए थे बच्चों। लिख लीजिए टिकट, डॉक्टर, बाइस्कोप, ठीक है, लिख लिया आप सब लोगों ने। वीडियो पॉज करके इसके आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, संजाल पूर्ण करना है। लेखक ने सपने में देखा
क्या देखा, 4 बॉक्स आपके सामने हैं, उन बॉक्सों को कंप्लीट करना। मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा भी था रीड करने के टाइम, तो शायद आपने रीड करने के टाइम किया है अंडरलाइन। चलिए इसके उत्तर मैच कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर इस तरह से है, मैदान में स्वयं तेजी से दौड़ता रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही हैं, मुर्गे बाघ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था इसका आंसर। सपने में उन्होंने ये सब चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है समाप्त होता है बच्चों, और आशा है मुझे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो डाउट्स थे बच्चों इस चैप्टर को लेकर, सारे डाउट्स मैंने क्लियर किए हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। ओके बाय बच्चों।